हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हम आपको लगातार आईसीआर, सीयूटी, यूजी, पीजी और एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते आ रहे हैं। उसी के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आज यूजी मॉप अप राउंड के बारे में, और आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आपका कब से चलने वाला है, और आप अभी तक जो है रेगुलर राउंड और जो हमारा लास्ट जो है मॉप अप स्पोर्ट राउंड है वो खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद आपके पास ये जो लास्ट ऑप्शन है उससे आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं बीएचयू में। और बात करेंगे आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या रहने वाली है, और पूरी जानकारी जो है इस एक वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देन उसके बाद हम चलते हैं हमारे यूजी मॉप राउंड की गाइडलाइंस को देखने, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, और बीएचयू जो हमारा ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, कौन कौन इस मॉप राउंड में एलिजिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि बीएचयू मॉप अप राउंड का जो हमारा ऑफिशियल नोटिस है वो रिलीज हो चुका है, और इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो चीजें जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट थ्रू द मॉप अप राउंड अलॉटमेंट इन द प्रोसेस ऑफ विच वुड बी सिमिलर टू द स्पोर्ट राउंड। जैसा कि आपका स्पोर्ट राउंड हुआ था उसी तरीके से एक आपका मॉप अप राउंड रिलीज हुआ है। ठीक है, उसमें जो आपके स्पोर्ट राउंड में जो सीट्स खाली रही उस सीट्स पे जो है मॉप अप राउंड में उस मॉप अप राउंड के थ्रू जो है वो सीट्स जो है फुल होगी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द फाइनल वैकेंसी या फाइनल वैकेंट सीट्स फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट द विड्रोवल ऑप्शंस विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर से सारे जितने भी जिन बच्चों को जो कैंसिल कराना था एडमिशन या विड्रॉ करना था वो 1 तारीख तक जो है आपका समाप्त हो चुका है। टाइम आपको 1 तारीख तक का टाइम दिया था। उसके बाद आपका मॉप अप राउंड कंप्लीटेशन जो है आपका होगा। ठीक है, उसके बाद मॉप अप राउंड का जो है लोकेशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, a mop-up round shall be available for all UG courses, include practical test-based course, provided that the candidates has approved in the respective practical test has been qualified। ठीक है, वो आपका यूजी कोर्सेज में आपका जितना भी आप पेपर देखे है उस बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मॉपअप राउंड। आपका जो मॉपअप राउंड के लिए जो है एक ही ऑप्शन है कि आप जो है जिन्होंने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट हैव रजिस्टर्ड द ऑनलाइन फॉर द मॉपअप राउंड अलॉटमेंट बाय द एडिटिंग देयर प्रोफाइल एंड प्रेफरेंस। अगर आपको आपका मॉपअप राउंड का जो फॉर्म है वापस फिल करना होगा, वापस रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें जो है आपको अलग अलग ऑप्शन है, लाइक आपको उसमें ऑप्शन दिया जाएगा आपकी प्रोफाइल को एडिट करने का, प्रेफरेंस को एडिट करने का। उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 4 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर। ठीक है, तो आपका ये 2 दिन जो है, 2 से 3 दिन जो है आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मॉपअप राउंड के लिए आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा, और कब आएगा उसकी बात भी जो है इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। उसके बाद चलते हैं हम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कौन कौन बच्चे जो है इस राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द मॉपअप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु वर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू यूजी एडमिशन बट करंटली डू नॉट होल्ड एनी सीट एडमिशन सीट। सारे जो मॉपअप राउंड में सारे कैंडिडेट अवेलेबल है जो बीएचयू यूजी में एडमिशन के लिए पार्ट लिए होंगे या रजिस्टर किए होंगे। उसके बाद एलिजिबल जो आपका करंटली अगर किसी के पास सीट होल्ड करके रखा हुआ है तो वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि 3 क्राइटेरिया है हमारे पास कि कौन कौन बच्चे जो है इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट, द कैंडिडेट्स हु हैड कैंसल्ड या विड्रॉल देयर अलॉटेड सीट। या तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी सीट कैंसिल कर दी है या विड्रॉ कर दी है, तो वो पार्टिसिपेंट्स भी इस राउंड के लिए एलिजिबल है। देन सेकंड, उसके बाद द कैंडिडेट हु डिफॉल्टेड और डिड नॉट पे फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट। अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, अगर आपने किसी भी डिफॉल्ट के वजह से आपकी फी पे नहीं कर पाए या फिर आपने फी पे नहीं करी, तो वो भी कैंडिडेट इस राउंड के लिए तो बच्चों एलिजिबल हम है। बात देन करते हैं आपके इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आपके इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो रहने वाली है, जिन बच्चों ने भी आपको अगर ये रेगुलर राउंड में या आपका स्पोर्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, उसको जो है आपको विड्रॉ या कैंसिल करने का टाइम 1 तारीख तक का है।
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेट जो आती है हमारी 3 तारीख। 3 तारीख को आपका मोपअप राउंड की सीट कितनी वैकेंट सीट है वो आपकी शो होगी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली है, ठीक है। उसके बाद थर्ड डेट आती है हमारे पास 4 से 6 तारीख। तो 4 से 6 तारीख तक के बीच में आपको आपकी प्रोफाइल को एडिट करने का टाइम दिया जाएगा और आपको कैसे जो है सारी प्रेफरेंस जो है आपको एडिट करने का टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको 7 तारीख को फर्स्ट राउंड आएगा। देन उसको अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उसमें जो है पेमेंट की डेडलाइन है आपकी 8 तारीख। देन उसके बाद अगर आपकी सीट वैकेंट बचती है तो आपको 9 तारीख तो को जो है सेकेंड राउंड अलॉट होगा। देन उसके बाद फर्दर प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। तो आपको अगर कोई डाउट होता है इसके रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।